हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा AIATS टेस्ट नंबर 5 जिसका बुकलेट कोड है ई और इसका सिलेबस है बॉटनी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट इज जीवों में जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दैट इज वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइफ स्पैन। जीवन अवधि के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इट इज नेसेसरीली कोरिलेटेड विद साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल नहीं, साइज से आपके लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन नहीं है। पीपल ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू मैंगो ट्री। नहीं, गलत है, ये उल्टा है कि आम के वृक्ष की तुलना में पीपल के वृक्ष की आयु बहुत कम होती है, पीपल की ज्यादा होती है 2500। इट इज नॉट स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक ट्रेट है हर ऑर्गेनिज्म का, बिल्कुल गलत है। इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है, ये इसकी डेफिनेशन है। यह किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि है और उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। In which of the following plants male and female reproductive organs are mostly present on same body? निम्नलिखित में से किस पादप में नर तथा मादा जनन अंग अधिकांशतः एक ही काय पर उपस्थित होते हैं? वो है कारा। ऊपर उगोनियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊपर होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नीचे होता है। ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Read the following statements and choose correct one or ones with respect to asexual reproduction. अलैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही का चयन कीजिए। टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स आर इन्वॉल्व्ड। बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाता है कि भाई विपरीत लिंग के दो जनक सम्मिलित होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अकर्स विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। यस, ये बिल्कुल सही है। गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन जैसा शब्द अगर आए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आएगा, एसेक्सुअल में नहीं आएगा, तो ये गलत है। क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड। यस, क्लोन्स क्या है? जेनेटिकली आइडेंटिकल, पूरी जेरोक्स कॉपी, वही जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स यहाँ प्रोड्यूस होंगे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सिर्फ यहाँ पर बी और डी सही हो जाते हैं, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। सही मिलान का चयन कीजिए। चलिए सही मिलान का चयन करते हैं। यहाँ पर ब्रायोफाइलम में ट्यूबर कहाँ होता है? यहाँ पर तो आपके बर्ड्स होती हैं। वाटर हाइसिंथ ऑफसेट, बिल्कुल सही है। ये क्या है? स्टेम मॉडिफिकेशन है और ये आपको वाटर हाइसिंथ में मिल जाएगा जो आपका एक एक्वाटिक प्लांट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वाटर हाइसिंथ इज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल और स्कॉच ऑफ वाटर बॉडीज। बिल्कुल सही है। जलकुंभी को बंगाल के आतंक या जल निकायों के संकट के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये इतने तेजी से ग्रो होते हैं, इतने रैपिडली ग्रो होते हैं किसी भी एक्वाटिक बॉडी में कि उसके सरफेस को कवर कर लेते हैं, ना सनलाइट पहुंचने देते हैं और पूरी ऑक्सीजन ड्रेन कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, जिससे वहाँ जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं दूसरे वो उनकी डेथ होने लग जाती है। और इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? बंगाल एरियाज में, इंडिया के। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। जैसा कि मैंने बोला, यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है जिससे मछलियां मर जाती हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। The period of growth from birth to reproductive maturity is called dash phase, A phase. It is known as B phase in plants. जन्म से लेकर प्रजनन परिपक्वता तक होने वाली वृद्धि की अवधि ए प्रावस्था कहलाती है। इसे पादपों में बी प्रावस्था कहते हैं। ए और बी क्या है भाई? अगर हम देखें तो प्लांट्स में हम या फिर एनिमल्स में हम इस फेज को क्या बोलते हैं? जुवेनाइल, बर्थ से लेकर और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होने तक का जो फेज है दैट इज जुवेनाइल इन एनिमल्स। और इसी फेज को दूसरा नाम दिया है प्लांट्स में, दैट इज वेजिटेटिव फेज। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू प्लांट शोइंग फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ओनली वंस इन देयर लाइफ स्पैन। अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प तथा फल उत्पन्न करने वाले पादपों के संदर्भ में एक विषम का चयन कीजिए। मतलब मोनोकार्पिक के रिस्पेक्ट में आपको एक अलग ऑड जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो दैट इज मैंगो। सीधा सीधा क्यों? क्योंकि ये पॉलीकार्पिक है।
देखा होगा आपने, हर सीजन में, हर गर्मियों में आपको मैंगोज दिख जाएंगे एक ही ट्री के ऊपर। सो दैट इज पॉलीकार्पिक। अपने लाइफ स्पैन में कई बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने वाले प्लांट्स को हम पॉलीकार्पिक बोलते हैं। हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स? मतलब सीधा सीधा हम बात कर रहे हैं किसकी? एनिसोगैमस। और एनिसोगैमस में आपका oogamous भी इंक्लूड होता है, ठीक है, वहां पर भी डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं। तो यूलोथ्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लैडोफोरा में भी नहीं, फ्यूकस में oogamous टाइप का होता है, कारा में भी oogamous, और आपका ह्यूमन बींग्स में भी। तो ये तीन यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर आपको मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स दिखाई देंगे, आकारिकी रूप से भिन्न युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो ये तीनों हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। State true or false for the given statements and select the correct option. दिए गए कथनों को सत्य या असत्य बताते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिवीजन ओनली, नहीं, जिनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो माइटोस, मतलब हम बोल सकते हैं हैप्लॉइड होगी, तो वो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली लिखना गलत हो गया। हाँ, मियोटिक डिवीजन के थ्रू भी गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं ज्यादातर कंडीशंस में, ठीक है। मियोसाइट ऑफ एप्पल कंटेन्स 34 क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। In majority of organisms, male gamete is motile and the female gamete is stationary. Yes. अधिकांश जीवों में नर युग्मक चल तथा मादा युग्मक अचल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही सीक्वेंस हो जाएगा FTT, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। In which of the following parent cell loses its identity and disappears during asexual reproduction? अलैंगिक जनन के दौरान निम्नलिखित किस प्रक्रिया में जनक कोशिका अपनी पहचान खो देती है एवं अदृश्य हो जाती है? तो वो होता है हमारा बाइनरी फिजन। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पेरेंट सेल ही डिवाइड करती है और पेरेंट सेल के ही दो फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और वही दो फ्रेगमेंट्स नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं। तो पेरेंट सेल की तो आइडेंटिटी ही लॉस्ट हो गई, तो दैट्स व्हाई correct answer will be option number 1. Cells of which layer of microsporangium are multinucleate? लघु बीजाणुधानी की किस परत की कोशिकाएं बहुकेंद्रीय होती हैं? तो वो है हमारी इनरमोस्ट लेयर, दैट इज टैपेटम, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टेमन। पुंकेसर के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। अ टिपिकल स्टेमन हैज टू पार्ट्स, अ फिलामेंट एंड एन एंथर, बिल्कुल सही है। फिलामेंट इज द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, ये भी बिल्कुल सही है। एंथर इज टर्मिनल ट्राइलोब्ड, ट्राई नहीं बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Pollen grains are generally A structures measuring B in diameter. परागकण सामान्यतः A संरचनाएं होती हैं जिनका व्यास B होता है। चलिए, pollen grains जनरली कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं भाई। pollen grains अगर हम देखें, कुछ ऐसा ही डायग्राम दे रखा है हमारी एनसीईआरटी ने, तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और डायमीटर इनका लगभग लगभग कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। तो उस हिसाब से यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। State true or false for the following statements and select the correct option. Pollens of Parthenium can cause pollen allergy. सही है। पार्थेनियम के पराग पराग एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। पार्थेनियम ग्रास, यस एग्जैक्टली। पॉलन्स आर न्यूट्रिशियस, दस आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, ये भी सही है कि भाई पराग पौष्टिक होते हैं अतः खाद्य संपूरकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन है, थर्ड स्टेटमेंट है, पॉलन वाइबिलिटी इज अप टू 30 मिनट्स इन ऑल मेंबर्स ऑफ रोजेशी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। नो, अप टू मंथ्स की होती है, 30 मिनट्स की आपकी राइस और व्हीट के पॉलन ग्रेन्स में मिल जाएगी। तो ये गलत हो जाता है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो सही सीक्वेंस आपका गिवन है ऑप्शन नंबर 4। Which of the following assures seed set without pollinating agent? निम्नलिखित में से किसमें परागणकारी कारक के बिना भी सुनिश्चित रूप से बीज पैदा होते हैं जिनके फूल कभी खिलेंगे ही नहीं, ओपन ही नहीं होंगे, मतलब हमेशा क्लोज रहेंगे, और उस कंडीशन को हम क्लिस्टोगैमी बोलते हैं और ऐसे फ्लावर्स को हम क्लिस्टोगैमस बोलते हैं।
तो यहाँ पर फूल कभी ओपन ही नहीं होते हैं। अगर ओपन ही नहीं होंगे तो बेचारों को मतलब उनके पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो उन्हीं के स्टिग्मा पर शेड ऑफ हो जाएंगे, तो वहाँ किसी पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। Which of the following plants has gynoecium that is multicarpellary and apocarpus? निम्नलिखित में से किस पादप में बहुअंडपी तथा वियुक्तांडपी जायांग होता है? मल्टी कार्पिलरी है लेकिन वो कार्पेल्स कैसे हैं? फ्री हैं। एपो मतलब क्या होता है? फ्री होना, तो वो है आपके माइकेलिया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। पेपेवर में सिनकार्पस होता है, वहां पर भी मल्टी कार्पिलरी है पर वहां फ्यूज्ड होते हैं। How many meiotic divisions are required to produce 64 male gametophytes in angiosperms? आवृत बीजी में 64 नर युग्मकोद्भिद उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होती है? तो भाई यहाँ पर क्या हुआ है एक्चुअल में कि आपसे मियोटिक डिविजन्स पूछा है टू प्रोड्यूस 64 मेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, अब 64 मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करने हैं और एक मियोटिक डिवीजन से, एक सेल का जब मियोटिक डिवीजन होता है तो उससे हमें 4 मिलते हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने चाहिए? 64 चाहिए, तो 64 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज योर 16। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। और मेल गैमेटोफाइट मतलब आपके पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ तो सारे के सारे माइक्रोस्पोर जितने भी बनेंगे एक सेल के मियोटिक डिवीजन से, चारों फंक्शनल होंगे। मेगास्पोर के जैसा नहीं होगा यहाँ पर कि भाई 4 में से 3 डीजनरेट हो गए और सिर्फ एक फंक्शनल रहा। वहां अगर होता तो वहां आपको अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर चारों फंक्शनल है इसलिए 64 को डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे हम 4 से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd दैट इज 16। Mass of cells enclosed within the integuments of ovule is known as। बीजांड के अध्यावरण में परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं? न्यूसिलस बोला जाता है। मास ऑफ सेल्स जो होता है ना, जो इंटेग्यूमेंट्स, 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं उसके बाद में अंदर जो आपको मास ऑफ सेल मिलेगा दैट इज न्यूसिलस, जिनकी एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वही डिफरेंशिएट होकर क्या बनाती है? मेगास्पोर मदर सेल। चूज द करेक्ट फीचर फॉर लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक। भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका के लिए सही लक्षण का चयन कीजिए। चलिए यहां पर अगर हम देखें तो इट इज 3 न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। नो, सबसे लार्जेस्ट सेल जो होगी वो सेंट्रल सेल होगी जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। इट इज बाय न्यूक्लिएटेड एंड पार्टिसिपेट्स इन सिंगैमी। नहीं, सिंगैमी is the fusion of male and female gametes. It has filiform apparatus to guide the entry of pollen tube. वो synergids का काम है। It has 2 polar nuclei and participates in triple fusion. Yes, exactly. तो सेंटर में जो सेल होगी, सेंट्रल सेल जिसे हम बोल रहे हैं, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, वो लार्जेस्ट सेल मानी जाती है आपके एम्ब्रियो सेक की, और उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू जिएटनोगामी। सजात पुष्पी परागण के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। जिएटनोगामी के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बिल्कुल सही है। इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। भाई जेनेटिकली तो सिमिलर रहेंगे क्योंकि एक ही प्लांट के 2 फ्लावर हैं। डायशियस कंडीशन कैन प्रिवेंट जिएटनोगामी। बिल्कुल सही है। जिएटनोगामी हेल्प्स टू इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशंस। नहीं, जीन्स तो सेम ही रहेंगे क्योंकि सेम प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में हो रहा है, जिएटनोगामी तो उसी को बोलते हैं, तो यहाँ पर जीन्स तो सेम ही रहेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। सही मिलान का चयन कीजिए। एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस, जो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन ये कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Which of the given traits of pea plants expresses itself in heterozygous as well as homozygous condition? इनमें से कौन सा ऐसा ट्रेट है जो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब विषम युग्मजी तथा समयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त होता है। मतलब आपको यहाँ सिलेक्ट करना है डोमिनेंट वाला ट्रेट।
क्योंकि विषम युग्मजीय कंडीशन में तो वही एक्सप्रेस करेगा और वो है आपका ग्रीन पॉड। बाकी तीनों जो हैं वो रेसेसिव हैं, बाकी तीनों जो हैं वो रेसेसिव हैं, सिर्फ यही एक है जो डोमिनेंट है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलील्स। बिल्कुल सही है। जीन जो विपर्यासी लक्षणों के एक युग्म को कोडित करते हैं अलील कहलाते हैं। अलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। बिल्कुल सही है। अलील एक ही जीन के थोड़े से भिन्न रूप होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ सही हो जाते हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। How many types of gametes can be produced by a diploid organism if it is homozygous for 3 loci and heterozygous for 2 loci? भाई एक द्विगुणित जीव द्वारा कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि यह 3 स्थलों के लिए समयुग्मजीय है तथा 2 स्थलों के लिए विषम युग्मजीय है। हेट्रोजाइगस 2 लोकाई के लिए है। तो मतलब अगर हम देखें 2 पावर n से, तो 2 के लिए हेट्रोजाइगस है और हेट्रोजाइगस का ही यहाँ पर नंबर आता है, तो 2 आ जाएगा। दैट मीन्स 4 टाइप ऑफ गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Occurrence of more than 2 alleles for one particular gene is known as। एक विशेष जीन के लिए 2 से अधिक अलीलों की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? मल्टीपल एलिलिज्म, जो हम किस में देखते हैं? हमारे ब्लड ग्रुप के जीन्स में देखते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये कैसा है? ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, तो सही मैच हो जाएगा 4th। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। बिल्कुल सही है, 3rd। टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम गायब होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो सही मैच हो जाएगा मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, 2nd। और फिनाइलकीटोन्यूरिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है, भाई ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है पर जीन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सही सीक्वेंस हो जाएगा 4 3 2 1, जो आपको गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता के नियम के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। बिल्कुल सही है। लक्षणों का नियंत्रण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, ये भी सही है। फैक्टर्स उस टाइम पे मेंडल किसको बोल रहे थे? जीन्स को। तो जीन्स पेयर्स में होते हैं, आकारक जोड़ों में होते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली है आधे स्टेटमेंट में कि इसका उपयोग द्विसंकर, द्विसंकर गलत है, केवल एक लक्षण की अभिव्यक्ति को समझाने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही होता है, पर लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, इसलिए गलत हो जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर 3rd। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लॉज हैं। Which of the following combination of blood groups of parents cannot produce progeny with O blood group? जनकों के रक्त समूह के निम्नलिखित के संयोजन से ओ रक्त समूह वाली संतति उत्पन्न नहीं हो सकती। ओ तभी आएगा जब दोनों पेरेंट से आईओ वाली कंडीशन आए, तभी ओ ब्लड ग्रुप आएगा। तो यहाँ पर एटलीस्ट दोनों पेरेंट में एक एक आईओ होना चाहिए, तभी जाकर ये कंडीशन होगी। तो इन दोनों में तो होगी, बिल्कुल इन दोनों में भी होगी, ठीक है। इन दोनों से भी ओ ब्लड ग्रुप वाला ऑफस्प्रिंग हो सकता है, इनसे भी हो सकता है, पर इनसे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक पेरेंट में आई ए और आई बी ही है। चलो दूसरे वाले में आई ए और आई ओ हो भी गया, तब भी इधर से कोई आई ओ नहीं जाएगा, और आई ओ जो है वो रेसेसिव है, तो 2 कॉपीज की जरूरत होगी जब तक वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4th। सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेट्स ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के लक्षणों के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। तो रेड आई कलर डोमिनेंट है, ब्राउन आई कलर भी है, नॉर्मल विंग साइज भी है, लेकिन व्हाइट आई कलर जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑड में ऑप्शन नंबर 4, दैट इज व्हाइट आई कलर।
In the cross conducted by Morgan between recessive female and dominant male with respect to eye color and body color in Drosophila, what was the percentage of male progenies with recombinant type of genotype in F2 generation? ड्रोसोफिला में आंखों के रंग तथा शरीर के रंग के संदर्भ में अप्रभावी मादा तथा प्रभावी नर के बीच मॉर्गन द्वारा किए गए क्रॉस में F2 पीढ़ी में प्राप्त जीन प्ररूप के पुनर्योगज प्रकार वाली नर संततियों का प्रतिशत क्या था? तो वैसे तो रिकॉम्बिनेंट टाइप हमें मिले थे 1.3% F2 जनरेशन में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेल का पूछा है तो इसका हाफ कर लेते हैं। चलिए, दैट इज 0.65%। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। Mental retardation is one of the symptoms of phenylketonuria caused by mutation in the gene that codes for। मानसिक मंदता फिनाइलकीटोन्यूरिया के रोग लक्षणों में से एक है जो डैश को कोडित करने वाले जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम है आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, और इसी को कोड करने वाला एंजाइम यहाँ पर म्यूटेट होता है और इसी की वजह से ये डिजीज होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू मेल हेट्रोगैमेटी। नर विषम युग्मता के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए जिनमें मेल हेट्रोगैमेटी नहीं होती है। वो हैं बर्ड्स। बर्ड्स में फीमेल में हेट्रोगैमेटी मिलेगी आपको। ZW यहाँ पर बर्ड्स में मिलेगा, फीमेल बर्ड्स में मिलेगा, और मेल जो होंगे वो होमोगैमेटिक होंगे। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। Select the correct option with respect to symbols used in pedigree analysis। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीकों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये अनअफेक्टेड, ये पहली बात तो फीमेल है तो ये गलत हो जाता है। अफेक्टेड फीमेल नहीं, ये भी गलत है, यहाँ पर मेल होना चाहिए था। और अनअफेक्टेड फीमेल नहीं, ये तो हमारा यहाँ पर, और ये आपका कॉन्जेंजीनियस मेटिंग, दैट इज मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स को इंडिकेट कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। The cross between F1 hybrid and its recessive parent to determine the genotype is termed as test cross। जीन प्ररूप निर्धारित करने के लिए F1 संकर तथा इसके अप्रभावी जनक के बीच होने वाले संकरण को क्या कहा जाता है? भाई ये जो क्रॉस होता है ना, इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है? टू डिटरमाइन द जीनोटाइप। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स so that alteration in chromosomal segments results in abnormalities or aberrations। सही है। जीन्स जो है वो किस पे लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम्स पे। अगर कोई भी ऑल्टरेशन, कोई भी चेंज होता है क्रोमोसोम सेगमेंट्स में तो उससे एबनॉर्मलिटीज या फिर असामान्यताएं या फिर विपतन उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही है। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। ये भी सही है कि आपको जो है गुणसूत्रीय विपतन सामान्यतः कैंसर कोशिकाओं में देखे जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। गैमेट ट्रांसफर अकर्स बाय मींस ऑफ वाटर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी में जल के माध्यम से युग्मक स्थानांतरण होता है? सिवाय एक के। ठीक है, सिवाय एक के। और वो एक कौन है? आपके फ्लावरिंग प्लांट्स। भाई एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये दोनों तो पानी में ही रहकर रिप्रोडक्शन करते हैं। टेरिडोफाइट्स की बात करें तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, लेकिन यहाँ पर भी पानी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम सही आंसर में किसको लेंगे? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू लाइफ स्पैन। जीवन अवधि के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए। रोज प्लांट 5 to 7 ईयर्स, बनाना ट्री 25 ईयर्स, राइस प्लांट 3 to 4 ईयर्स नहीं होता है, मंथ्स होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म्स। आवृत बीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑक्यूपाइड बाय ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स। बिल्कुल सही है। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर होता है उसके बीच में जो है या सेंटर में जो है कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स होती हैं। ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोफाइलस प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये भी सही है। हाइड्रोफाइलस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जो
हाइड्रोफिली करते हैं वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, और वो नेक्टर प्रोड्यूस या हम क्या बोल सकते हैं मकरंद का उत्पादन नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। Which of the layer of anther wall is short lived? पराग कोश भित्ति की कौन सी परत अल्पायु होती है? तो दैट इज मिडिल लेयर्स जो होती है, जो 2 से 3 थिक लेयर थिक होती है, वो आपकी अल्पायु होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन। परागकण की जनन कोशिका के लिए सही कथन का चयन कीजिए। जनरेटिव सेल जो आपका 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाली सेल होती है। बिगर इन साइज, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, ये भी नहीं होगा। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म, यस ये स्पिंडल शेप की होती है और घने मतलब कि उसके साथ होती है, सघन जीव द्रव्य के साथ होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और यही जनरेटिव सेल जो है आगे डिवाइड होती है और डिवाइड करके क्या बनाती है? 2 मेल गैमेट्स बनाती है। हाउ मेनी जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स रिस्पेक्टिवली आर पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन? मानव समष्टि में एबीओ रक्त समूह के संदर्भ में क्रमशः कितने जीन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप संभव हैं? तो दैट इज भाई अगर हम फिनोटाइप की देखें तो 4 ही ब्लड ग्रुप आते हैं, ए बी और ओ, तो फिनोटाइप तो 4 हो गए, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए, 6 दे रखा है। रही बात आपके जीनोटाइप की, तो 6 जीनोटाइप हो जाएंगे, आई ए आई ओ। चलिए यहाँ लिख ही लेते हैं हम लोग, आई ए आई ओ, ये ए के लिए हो गए। आई बी आई ओ, ये बी के लिए हो गए। एक हो गया आपका आई बी के लिए, और एक हो गया ओ के लिए, आई ओ। तो यहाँ पर 6 आपके जीनोटाइप हो गए। वैसे आपकी एनसीईआरटी 7 बताती है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। If heterozygous round and yellow pea plants were selfed, then determine the probability of progenies with genotype this. यदि विषम युग्मजीव गोल तथा पीले बीज वाले मटर के पादप स्वपरागित हुए तो इस जीन प्ररूप वाली संततियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, आप जो है हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो, मतलब ये वाले आप करा रहे हैं, तो आप F1 में मिले थे ये आपको, तो F2 की बात कर रहे हैं, और F2 में ऐसा वाला जो जीनोटाइप आपको मिलेगा वो कितने मिलेंगे? 2/16, दैट इज 1/8। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Select the correct genotypic and phenotypic ratios of monohybrid test cross respectively. एक संकर परीक्षात संकरण के क्रमशः जीन प्ररूपी तथा लक्षण प्ररूपी के सही अनुपात का चयन कीजिए। भाई यहाँ पर जो है हमें टेस्ट क्रॉस की बात करनी है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मतलब ये वाला, ठीक है, ये रख लेते हैं यहाँ पे। ये तो क्या छोटा सा क्रॉस है ना, इसलिए हम यहाँ करवा देते हैं। तो यहाँ पर और ये आपका 50:50, 1:1 यहाँ पर आता है, ठीक है, भले ही वो जीनोटाइप हो या फिनोटाइप हो। तो 1:1, 1:1, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। In which of the following 50% sperms are without sex chromosomes? निम्नलिखित में से किसके 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, मतलब वो बिना उसके होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं, और वो आपको मिलेगा ग्रास हॉपर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सो टाइप का मैकेनिज्म है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आधे जो होंगे वो बिना किसी सेक्स क्रोमोसोम के होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए, पेडिग्री एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। कंसीडर द अबव पेडिग्री चार्ट एंड डिटरमाइन द ट्रेट डार्क फील्ड सर्कल्स एंड स्क्वायर शो अफेक्टेड इंडिविजुअल। डार्क फील्ड सर्कल्स जो हैं और स्क्वायर्स जो हैं वो अफेक्टेड इंडिविजुअल शो कर रहे हैं, वो तो हमें मालूम है। उपरोक्त वंशावली चार्ट पर विचार कीजिए तथा लक्षण का निर्धारण कीजिए। काले रंग के वर्ग तथा वर्ग प्रभावित व्यक्ति को दर्शाते हैं, जो हमें ऑलरेडी एनसीईआरटी बता चुकी है। चलिए देखते हैं। भाई मेल डॉटर और सन दोनों पे आ रहा है, डॉटर पे भी आ रहा है, सन पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब सेक्स लिंक तो बिल्कुल भी नहीं है। वाई लिंक तो खैर हमें
तो एक ही ऑप्शन बचता है फिर तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। और यहाँ पर देखिए आप हर जनरेशन में आपको कोई ना कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल मिल ही रहा है और अफेक्टेड बच्चों का एटलीस्ट एक पेरेंट अफेक्टेड है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Which of the following diseases shows its transmission from unaffected female to some of the male progenitors? निम्नलिखित में से कौन सा रोग अप्रभावित वाहक मादा से कुछ नर संततियों में संचारित होता है? अनअफेक्टेड लेकिन कैरियर फीमेल है और उससे जो है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अनअफेक्टेड है लेकिन कैरियर फीमेल है और उससे किस पे ट्रांसफर हो रहा है? कुछ हम लोग मेल पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो भाई फीमेल मदर से सन पे अगर ट्रांसफर हो रही है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है, तो इसका मतलब कोई आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। और सेक्स लिंक की अगर हम बात करें तो और वो भी कैरियर, तो मतलब रेसेसिव है। तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव का यहाँ पर एग्जांपल सिर्फ एक ही दे रखा है, दैट इज हीमोफीलिया, और मैंने भी हीमोफीलिया का ही लिया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। थैलेसीमिया आपका ऑटोसोमल रेसेसिव है, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल तीनों जो है वो आपके ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर हैं और इसीलिए ये नहीं हो सकते। सेक्स लिंक्ड में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, मतलब मदर से सन पे जाएगी और फादर से डॉटर पे डिजीज ट्रांसफर होगी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांता के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। पेशेंट्स फेल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, बिल्कुल सही है ये तो। It occurs in about 8% of females and 0.4% of males in a population। नहीं, फीमेल्स में कम होता है क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और दोनों पे जब तक वो म्यूटेटेड अलील नहीं होगा तब तक फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी। लेकिन मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है तो उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं, तो ये गलत हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6। Who carried out dihybrid cross on Drosophila to study genes that were sex-linked and coined the term linkage? लिंग सहलग्न जीनों का अध्ययन करने के लिए किसने ड्रोसोफिला में द्विसंकर क्रॉस किया तथा सहलग्नता शब्द दिया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉर्गन। Failure of segregation of chromatids during cell division cycle results in the gain or loss of chromosomes is called। कोशिका विभाजन चक्र के दौरान क्रोमेटिड्स का विसंयोजन नहीं होने से गुणसूत्रों की अधिकता या हानि क्या कहलाती है? एन्यूप्लॉइड, दैट इज नंबर में, क्रोमोसोम के नंबर में कुछ चेंजेस होना, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Which of the following are related to Down syndrome? निम्नलिखित में से कौन सा डाउन सिंड्रोम से संबंधित है? Occurs due to non disjunction of chromosomes, ट्राइसोमी होती है यहाँ पर 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, तो ऑब्वियसली बात है नॉन डिसजंक्शन हुआ है यहाँ पर, तो सही है। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866, ये भी सही है, इसीलिए इसे डाउन सिंड्रोम बोला गया। इट इज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीप्लॉइडी, मतलब नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का इंक्रीज होना, पॉली मतलब मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ये नहीं होता है। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम इट आर शॉर्ट स्टैच्यूड, बिल्कुल सही है, छोटी हाइट के होते हैं या हम कद छोटा होता है। मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सिवाय सी के बाकी सारे सही हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो बच्चों ये था आज का हमारा सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा एनसीईआरटी बेस्ड एआईएटीएस पेपर सेशन था। चलिए नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। धन्यवाद।